देखिए, जिन लोगों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, उन लोगों का इसका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। और हम बात करेंगे इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में इस वीडियो में, कि आपका वजन कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा कितनी रेस करनी होगी, कितना टाइम लगेगा। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और मेडिकल के लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सबसे पहले आपका जो फिजिकल होगा, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो आपका फिजिकल है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रेस होगी, यानी कि दौड़ होगी। और दौड़, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो ऑल ओवर इंडिया आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा सभी कैंडिडेट को 24 मिनट में। लेकिन इसमें जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट है, उनको केवल 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है लद्दाख के, उनको 800 मीटर रनिंग करनी होगी, इसके लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी पूरे देश की फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह आपकी रेस होगी। इसके बाद आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें जो है आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर, और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 162.5, और अगर आप फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब में। और जो बाकी शेड्यूल ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, उनकी मेल कैंडिडेट की हाइट 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब है, एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि जो नक्सल प्रभावित जिले वहां से हैं, तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की 147.5 सेंटीमीटर। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए था। इसके बाद बात करते हैं जो लोग जो है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, ये सब कैंडिडेट हैं, या फिर यूनियन टेरिटरी जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से। तो यहाँ के मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 होनी चाहिए। इसके अलावा जो हिल एरिया के हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हिल एरिया गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, इधर के कुछ डिविजन हैं, उनके ये डिस्ट्रिक्ट है। इन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल है तो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीने की। तो फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मापा नहीं जाएगा, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब फुलाने पर 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। सभी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। यहाँ पर बात करेंगे रिलैक्सेशन की। तो सभी जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, उनको जो है 76 सेंटीमीटर अपना सीना जो है उनका मापा जाएगा, और 5 सेंटीमीटर इसके बाद ऐड करके 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा आपको। इसी तरह जो आपके गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट है, या फिर जो यूनियन टेरिटरी जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इनका सीना जो है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, ये हिलिंग एरिया का, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, इन सब कैंडिडेट के 77 सेंटीमीटर इनका सीना मापा जाएगा बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और सिलेक्शन की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट को कम से कम 30% नंबर लाने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कम से कम 25%, बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 20% नंबर लाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट में 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एनसीसी अगर आप, तो एनसीसी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें। इसके अलावा बी सर्टिफिकेट को जो है 3% और ए सर्टिफिकेट को 2% का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा एग्जाम में। आप देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन कौन सी फोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये
आईटीबीपी बोलते हैं, असम राइफल्स, इसके अलावा एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, और एसएसएफ और एसएसएफ, ये आपकी पोस्ट है। ये आप प्रेफरेंस में देना चाहते हैं, एबीसीडी जिस हिसाब से देना चाहे आप फॉर्म में दे सकते हैं, उस हिसाब से आपको मिलेगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ सिलेक्शन में अगर मान लो 2 कैंडिडेट हैं और उनके सेम नंबर आ गए, मान लो 100 में से 100 आ गए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले ये देखा जाएगा पार्ट ए में जो है सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। मान लो पार्ट ए में भी सबके बराबर बराबर है, तो पार्ट बी के नंबर देखे जाएंगे, उसमें भी बराबर है, तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा है, मतलब उम्र में जो बड़ा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो भी सेम आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा, ए बी सी, तो जिसका नाम पहले आएगा उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, दूसरे वाले को हटा दिया जाएगा। तो ये थी इसकी जानकारी। आप इसके सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, हाइट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।